जय जय शिवधारा। संसार में कई प्रकार के लोग रहते हैं। हर किसी की सोच अलग है, इसलिए खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, उठना बैठना अलग है, जीवन जीने की शैली अलग है। जबकि संसार को हम सबको बनाने वाले उस परमात्मा ने वैसे तो एक जैसा भी बनाया है। सबको दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पैर, एक नाक, एक मुंह। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें, उस परमात्मा की रचना एक दूसरे से भिन्न भी बनाया है। आज अगर विश्व में 7.5 अरब लोग रहते हैं तो हर किसी की फिंगरप्रिंट अलग है। 5 एक हाथ की, 5 दूसरे हाथ की, ऐसे 10 पैरों की उंगलियां, सबकी फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। कान की डिजाइन अलग है, नाक की डिजाइन अलग है। आधार कार्ड पर आंखों का फोटो निकाला जाता है, मतलब आंखों की डिजाइन भी अलग है। ये उस परमात्मा की रचना का एक चमत्कार है, एक कमाल है। लेकिन सोच अलग तो कर्म करना अलग, कर्म करना अलग तो फल भी अलग। और हर किसी के काम का ही संसार में उसको फल मिलता है। और आध्यात्मिक जगत में उस काम करने के पीछे मंशा क्या है, इच्छा क्या है, भावना क्या है, उसका फल मिलता है। संसार काम करने की रिटर्न देगा, फल देगा। और स्पिरिचुअलिज्म में, रूहानियत में हमने जो काम किया उसके पीछे भावना क्या थी, उसका फल मिलेगा। तो हर किसी का अलग अलग एक भाव है और भाव बनता है विशेष तौर पर परिवार के वातावरण से। वैसे संस्कार बनते हैं, वैसी सोच बनती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में जो अच्छी संस्कार वाली बातें हैं उसको परंपरा का रूप दें और परंपराओं को टूटने न दें। कि जैसे हमारे दरवाजे पर कोई भी दरिद्र आएगा, कभी खाली लौट के न जाएगा। अतिथि मेहमान आएगा तो उसका मान सम्मान सत्कार होगा, आदि स्माइल से बात करेंगे। सभी परिवारजन मिल के बैठ के उनसे बात करेंगे। घर की विवाहित कन्याओं को जब बुलाते हैं छुट्टियों के दिनों में, उनके साथ बैठेंगे, उनके बच्चों के साथ कुछ टाइम बिताएंगे, बाहर घुमाने लेके जाएंगे आदि। इस प्रकार की सोच हम सबको बनानी होगी और ये परंपरा की रूप बने। अभी आध्यात्मिक जगत को थोड़ा समझते हैं। एक संत थे, गुजर रहे थे कहीं से, देखा कि एक मंदिर देवालय बन रहा है। मजदूर काम कर रहे हैं। तो उस संत ने एक मजदूर से पूछा, भैया क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, आप देख नहीं रहे हो, अपनी किस्मत के पत्थर फोड़ रहा हूं। हम गरीबों का क्या जीवन, क्यों पता नहीं जन्म मिला और पता नहीं हम मरेंगे तो किसको कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, और भगवान कब मारेगा, ये भी कोई जीवन है? पूरा दिन पत्थर तोड़ते रहते हैं। साधु आगे गए, दूसरा एक मजदूर भी पत्थर फोड़ रहा था। उनसे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? वो उठ खड़ा हुआ, प्रणाम किया। महाराज जी, अपने कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। कर्मों के कारण मैं मजदूर हूं, लेकिन प्रभु की कृपा यह है कि उनका देवालय बन रहा है। उसके पत्थर तोड़ने की, जिन पत्थरों से मंदिर बनने जा रहा है, ठाकुर जी का देवालय बनने जा रहा है, वो धंधा करने को मिल रहा है। प्रसाद के रूप में पैसा भी मिलता है
और हाथों से ठाकुर जी के देवालय के पत्थर के तोड़ने की सेवा मिल रही है। वो संत थोड़ा और आगे गए। तीसरे मजदूर से पूछा, भैया क्या कर रहे हो? उठ खड़ा हुआ, प्रणाम किया संतों को, आंखों से झरझर पानी बहने लगा। वो मजदूर कहता है, पता नहीं किस जन्म में मेरे से कुछ कोई अच्छा काम हो गया होगा कि ठाकुर जी के देवालय का, मंदिर का पत्थर ठाकुर जी मेरे हाथों से फुड़वा रहे हैं, अपने दर की सेवा दी है। पूरा दिन यही सेवा परमात्मा ने मुझे बख्शी है। आते जाते यहां से साधु संतों फकीरों के दर्शन होते हैं, पुण्य मिलता है, आंखें पवित्र होती हैं। फिर ठाकुर जी के जो रसिक भक्त हैं, केवल ठाकुर जी के लिए, परमात्मा के लिए जीते हैं, उनके भी दर्शन होते हैं, उनके भाव भी देखने को मिलते हैं कि ठाकुर जी की कैसे नहीं अनन्य सच्चे भक्त वे हैं जो केवल परमात्मा के लिए उनके नाम पर जीवन लिख चुके हैं, उनके लिए ही जीते हैं। मैं लायक तो नहीं हूं, लेकिन उसके बदले में मुझे ठाकुर जी के मंदिर से प्रसाद के रूप में पैसे मिलते हैं, उससे भोजन ले बनता है घर में, वो प्रसाद मेरा परिवार भी खाता है। मैं भाग्यशाली हूं। निवेदन करता हूं ठाकुर जी को कि जन्म जन्म में ऐसे ही मुझे बनाए रखना, अपनी दर की सेवा कराते रहना। और ठाकुर जी सुना है, प्रार्थना सुनते हैं और अपने संतों की ज्यादा सुनते हैं। तो आपके श्री चरणों में भी प्रार्थना है, कृपा करके आप परमात्मा के श्री चरणों में, ठाकुर जी के श्री चरणों में ऐसी प्रार्थना करना कि जितनी बार भी धरती पर आऊं, जन्म लूं, ठाकुर जी के दर की ऐसी सेवा मिले। इस प्रसंग से, कथा से हम ये सीख रहे हैं, तीनों काम एक प्रकार का ही कर रहे हैं, लेकिन भाव अलग है तो फल अलग है। सामने वाले के व्यवहार में, वाणी में शिकायत है तो उसको पैसा मिला, बात खत्म। दूसरे वाला थोड़ा आभार व्यक्त करता है, वो भी अच्छा है, लेकिन उत्तम भाव तो माना जाएगा तीसरे वाले का। वैसे ही जीवन जो हमारा गुजर रहा है, इसको हम किस दृष्टि से देखते हैं? क्या सोचते हैं कि परिवार में अगर कोई कड़वा मुझे बोलता है, या अपने धंधे में, परिवार में, समाज में, पंचायत में, गुरु संस्था में सेवा ज्यादा करनी पड़ती है, तो क्या मैं भाग्यशाली हूं? ऐसा कोई समझता है खुद को? या काम करना ही है बस, या तो निपटाना है, साइड लेनी है, किनारा करना है, भाग जाना है? मैं किस प्रकार के भाव में हूं, बस मुझे वैसा फल मिलेगा। इस कथा से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि अपना अपना भाव होगा, वैसा हमें फल मिलेगा। इसलिए अपने भाव को कमजोर होने न दें। इस रूप में मेरे नारायण सामने आए हैं तो किसी को अगर मेरे हाथ से जल परमात्मा पिला रहा है, ये उसकी कृपा है, मेरी कोई विशेषता नहीं है। मेरे परिवार से किसी को भोजन मिलता है, मैं कुछ को अगर पढ़ा पा रहा हूँ, कुछ को ऊपर उठा पा रहा हूँ, कुछ के काम आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे सतगुरुदेव भगवान शिवधारा वाले बाबा कहा करते थे, इस शरीर से खींच खींच के काम लो, क्योंकि ये तेरा जो तन है, शरीर है, शमशान की अमानत है। जब इससे प्राण निकले तो शमशान में जलाया जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख मट्टी बन जाएगा। इसलिए जब तक इससे हो सकता है, इससे खींच खींच के काम लो, क्योंकि ये सेवा, ये काम, ये प्रभु की भक्ति का भाव ही तेरा सच्चा मित्र है, इसका ही फल मिलेगा। जय जय शिवधारा।